अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि इसके पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ। मैं हूँ गज़ल और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गज़ल नात में। तो जैसे कि अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पे रिएक्शन दिया है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन लाई हूँ वीडियो, जो कि है आगरा फोर्ट हिस्ट्री इन हिंदी, जो कि फुल वीडियो है ये। और यहाँ पे लोग टूर के लिए बहुत मोस्टली जाते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ आते हैं घूमने, विजिट करने। और ये इंडिया का बहुत ही मशहूर प्लेस है आगरा। और चलिए इसकी हिस्ट्री हम वीडियो में देखेंगे। और इसी ओम प्रकाश अंकल जी ने बोला था कि ये वीडियो आप तक शेयर करने के लिए। इन्होंने एक और में वीडियो बोला था, मैं अजमेर बोल रहा हूँ, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए ये वीडियो भी आज देखते हैं कि आगरा फोर्ट के बारे में आज हम क्या जानने वाले हैं। और अगर आप अभी तक नहीं देखे, आप अदर कंट्री से हैं, इंडिया से नहीं हैं, तो भी इस वीडियो को देखिए और पता करें कि हाँ, आगरा क्या चीज़ है इंडिया में और इसकी हिस्ट्री में क्या हमें देखने और सुनने को मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है यहीं कैद करके रखा था। यही वो जेल है जहां शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया था। ये शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था। तो शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी, तो इसलिए उसने अपनी बेटियों के लिए पालकी होता है डोली, हाँ, डोली जैसा महल बनवा दिया। उस ज़माने का शीश महल, जो शीश महल जो दिखा रहे हैं वो सामने बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और आगरा के मैं पहुंचा हूं अभी आगरा किले पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आगरा का किला दिखाने वाला हूं। एक गाइड करेंगे यहाँ पे, और गाइड की मदद से इस किले को घूमेंगे और इसके इतिहास को आज हम जानेंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है, 1 पर्सन का 50 रुपये का टिकट है। और तो ये भाई साहब हमको गाइड करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद चाहर है। विनोद चाहर जी हैं। तो यही आज हमको पूरा किला दिखाने वाले हैं और इसकी हिस्ट्री से हमको रूबरू कराएंगे। सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है अमर सिंह राठौर गेट। मुगल टाइम में इस गेट का नाम अमर सिंह राठौर गेट है, क्योंकि ये गेट जो है अमर सिंह शाहजहां के समय एक चीफ कमांडर हुआ करता था, और उसी के नाम पे इस गेट का नाम रखा गया है। तो शाहजहां के समय जब चीफ कमांडर था, तो इनका एक मंत्री था सलामत खान। सलामत खान का जो है अमर सिंह राठौर ने कत्ल कर दिया था। इस किले की गेट की ऊंचाई देख रहे हैं, 75 फीट ऊंचाई से अमर सिंह राठौर ने घोड़े सहित जंप लगाकर इस किले से फरार हो गया था। ये बात है 1644 की, 1644 की। बाद में इस गेट का नाम अमर सिंह राठौर गेट रख दिया गया। इस गेट में घुसने से पहले एक ये डोर बना हुआ है, तो देखिए कि नीचे जो है लोहे की पत्तियां दिख रही हैं। ये किसी समय में जो है 25 से 30 फीट लंबा दरवाज़ा हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने इसे 8 फीट का रहने दिया गया। दरवाज़ों के साइड में 2 चेन लगी हुई हैं। ये दरवाज़ा धीरे धीरे ऐसे करके पुश होता था। बीच में जो है वाटर मोट आ जाया करती थी। ये पानी वाली खाई, इस खाई के अंदर पानी होता था। पानी के अंदर जो है बड़े बड़े मगरमच्छ पाले जाते थे, जिससे कि दुश्मन आसानी से गेट के अंदर ना जा सके। इसलिए बनाया गया था, अगर दुश्मन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाया करते थे तो ऊपर से हैवी गोल पत्थर फेंके जाते थे, जिससे उन्हें वापस किया जा सके। दूसरा, तोप चढ़ाने के लिए आसानी रहे, इसलिए हमेशा स्लोप दी जाती है। पत्थरों के अंदर जो कटिंग देख रहे हैं, तो घोड़े दौड़कर स्पीड से नीचे आते थे, उनके पैर स्लिप ना हो, इसलिए ये कटिंग्स बनाया गया है।
इससे आगे हम आपको जहांगीरी महल होते हुए अंदर पूरा दिखाया जाए। किले का 75% एरिया जो है अपनी इंडियन आर्मी के पास है। ये किले का 4th गेट है और ये गेट के सामने देखेंगे हम, ये है सामने जहांगीर का महल। अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर जिसका बचपन का नाम था सलीम। सलीम के नहाने के लिए गिफ्ट में एक बाथ टब दिया, वो जाली के अंदर देख रहे हैं सामने रखा हुआ है। ये टब की खासियत है, ये टब जो है सिंगल पीस में है, इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है। 5 फीट इसकी गहराई है, 8 फीट चौड़ाई है, पूरा राउंड इसका 25 फीट है। 3 सीढ़ी अंदर है, 3 बाहर। ये किसी समय में अकबर के पैलेस में हुआ करता था। भरतपुर के राजा थे महाराजा सूरजमल जाट, उन्होंने हमले में अकबर का पैलेस तोड़ दिया। इस टब को खींच के ले जाने की कोशिश किया गया, इसका एक सीढ़ी टूट गया, ये डैमेज हो गया, इस टब को यहीं छोड़ दिया गया। ये किले की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल बनी हुई है इस किले की। अकबर जब स्टार्टिंग में आया था तो किले की बाउंड्री वॉल कराई थी और अकबरी महल और जहांगीर और दीवाने आम बनवाया उसने। दोस्तों अभी हम जिस हिस्से में पहुंचे हैं इसको बोलते हैं अकबरी महल। वैसे तो ये यहाँ पे काफ़ी आलीशान महल हुआ करता था। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं जो टूट चुके हैं। उसके सामने अगर जो महल आप लोगों को दिख रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए अवशेष आप लोगों को दिखेंगे और जिसमें ईंट का प्रयोग किया गया था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हिस्सा बचा हुआ है जिसको अकबरी महल बोलते हैं और अकबर ने इसको बनवाया था। बाद में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पे जब कब्जा कर लिया था इस फोर्ट पे तो उन्होंने यहाँ पे जेल बनाई थी। यहाँ पे बावड़ी भी हैं, सर्वेंट क्वार्टर थे, बावड़ी भी अभी बनी हुई है। बावड़ी का मतलब होता है पानी का कुआं। इसके अंदर तक जाते थे और इसके अंदर जाने के लिए भी रास्ता होगा, लेकिन अभी पता नहीं कि रास्ता कहाँ से होगा, बंद कर दिया है। तो ये उस समय की बावड़ी है अकबर के ज़माने की। देखिए ये जितने भी गेट देख रहे हैं इनको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत मतलब म्यूजिक गैलरी। तो ये आप जो डोम देख रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा इको होता है, शहनाइयों का साउंड अंदर तक सुनाई देता था। इससे पता चलता था कि महाराज अंदर आ रहे हैं। ये वेलकम करने की जगह है, यहाँ किंग जहांगीर को खड़ा किया जाता था और यहाँ उसका वेलकम स्वागत किया जाता था। ये दोनों साइड में म्यूजिक सिस्टम हुआ करते थे, दोनों साइड में म्यूजिक बजाए जाते थे। बहुत अच्छा इको होता है इधर इस तरह से देख रहे हैं आप चारों तरफ में। ये जो है इसे बोलते हैं रंग महल। यहाँ बादशाह लोगों के मनोरंजन के लिए डांस नाच गाना किया जाता था। नीचे जो है पूरे में पर्शियन कारपेट होता था, चारों तरफ तबले वाले होते थे। किंग जो है वहाँ देखो ऊपर टॉप में बैठ के देखा करते थे। उनके नीचे छोटे छोटे जो झरोखे टाइप में दिए गए उनमें रानियाँ बैठा करती थी। साइड से जो खाली खाली जगह दिख रही है उनमें जो है सर्वेंट इनकी दासियाँ खड़ी हुआ करती थी। ये जो बड़ा सा हॉल देख रहे हैं अंदर में, ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था इनके खाना खाने की जगह। और ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है इनका बेडरूम। उस समय जो है बेडरूम होता था ये जहांगीर का। उस समय दरवाजे नहीं होते थे, दरवाज़ों की जगह जो है रशियन कर्टन्स पर्दे लगाए जाते थे। ये डिजाइन आर्किटेक्ट जो है ये सारा हिंदू शैली में बना हुआ है। ये एलिफेंट टाइप में, जैसे कि ऊपर की तरफ घोड़े के पैर की तरह दिख रहा है। और वो देखेंगे साउथ के टेम्पल्स वगैरह के अंदर इस तरह का डिजाइन आर्किटेक्ट बना होता है, जैसे ऊपर बना हुआ है। यहाँ एक हिंदू रानी के लिए टेम्पल हुआ करता था, बाद में ये टेम्पल जो है हटा दिया गया। तो इस तरह से ये इनका पूरा रंग मंच हुआ करता था। यहाँ लोगों के बादशाह लोगों के मनोरंजन के लिए डांस नाच गाना किया जाता था। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे लाइब्रेरी। छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो सामने बने हुए हैं ये पूरी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। लाइब्रेरी के अंदर जो है इस तरह का वर्क होता था, इस तरह के कलर्स, इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह होती थी। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये इंडियन वर्क नहीं है, ये पूरा पर्शियन वर्क है। जब इनके अंदर हमलावरों के हमले हुए तो इनके अंदर आग लगा दी, जला दिए गए पूरे के। ये किला जो है मुगलों से पहले इस किले की नींव जो है हिंदू राजा बादल सिंह द्वारा रखी गई थी। इस तरह की ईंट और मिट्टी चूल्हे से बना हुआ था। बाद में ये किला जो है इब्राहिम लोदी और उसके बाद जब ये किला अकबर के पास आया तो अकबर ने इसके अंदर रेड सैंडस्टोन लाल पत्थर यूज किया। ये राजस्थान से मंगाया गया ना? हाँ, ये पूरा राजस्थान से पत्थर है। और सामने जो आंगन है और वहाँ से आपको ताज की खिड़की दिखाई जाएगी, आपको ताजमहल दिखाया जाएगा और सामने ही आपको ताजमहल का दीदार होगा। ये देखो तो दिखाएंगे आप उस ज़माने का 400 साल पुराना AC रूम। उस समय राजा लोगों के लिए कमरों को किस तरह से ठंडा रखा जाता था। ये 4 कमरे बने हुए हैं, जैसे कि 1 2 3
तो ये इच्छा इन चारों कमरों को उस समय पूरा ठंडा रखा जाता था। ठंडा कैसे रखते थे, इसे पूरा अंदर से खोखला बनाया गया है। देखिए खोखली दीवारों के अंदर पाइप है और पाइप के अंदर पानी। ये देखिए इस तरह से खोखला बना हुआ है। तो ज़माने का नेचुरल AC रूम बस बज रहा है। और इसके अंदर एक खासियत है, इसमें बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो सामने कॉर्नर में लड़का सुन रहा है, मैं इधर बोलूँगा आपको सुनाई देगा। यहाँ से आप बोलोगे तो हाँ, गाइड साहब यहाँ से बोलेंगे। हेलो, आवाज़ आ रहा है? शायद आप लोगों को आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आ रहा है? खिड़की दिखाएंगे जो कि आपको कहीं से बंद और कहीं से खुली नज़र आएगी। उसे बोलते हैं मैजिक विंडो। उस समय जो है राजाओं के लिए ठंडी हवा के लिए इस तरह से व्यवस्था की जाती थी। देखिए सामने देख रहे हैं आप, हाँ हाँ। तो खिड़की आपको चारों तरफ से क्लोज बंद दिख रहा है और ये खिड़की आपको अंदर से जो है बिल्कुल ओपन खुली नज़र आएगी। खुली हुई दिखेगी। ये देखिए खिड़की ये आपको देखो बिल्कुल इधर से खुली हुई है और उस साइड से देख रहे हो तो बंद दिखेगी आपको। ये उस समय गर्मियों के समय रूम्स को उस समय कूल ठंडा रखने के लिए इस तरह की खिड़की बनाई जाती थी। सामने दरवाजे बंद कर देते थे, हवा का प्रेशर दीवार से टकराता और दीवार से टकराने के बाद तिरछी सीधी हवा इस रूम के अंदर आया करती थी। उस समय का AC सिस्टम है ये सारा AC सिस्टम हुआ करता था। मार्बल का काम है सारा शाहजहाँ का है। शाहजहाँ की वाइफ थी मुमताज़। मुमताज़ के 2 क्लोज बेटियाँ थी जिनका नाम था, एक का नाम बड़ी बेटी का नाम जहानारा और छोटी बेटी का नाम रोशनारा। तो शाहजहाँ ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी, तो इसलिए उसने अपनी बेटियों के लिए पालकी होता है डोली, हाँ। डोली जैसा महल बनवा दिया। हाँ। हमेशा के लिए डोली में बिठाया पर डोली उठाया नहीं। ये छोटी बेटी रोशनारा की डोली है और बड़ी बेटी जहानारा का आगे है। औरंगजेब ने इस किले के अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनवाई थी। इस किले की सुरक्षा के लिए उसने देखते हुए 2 खाई बनवाई थी, मोट। आइए आपको हम 2 खाइयाँ दिखाते हैं। ये सामने तो ताजमहल है और देखिए ये है, हाँ ये 2 खाई बनी हुई हैं। ये देखिए नीचे की तरफ वो वाली जो फर्स्ट वाली देख रहे हैं उसके अंदर पानी हुआ करता था। पानी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, बीच में बाउंड्री है, उस पर सोल्जर्स होते थे। इसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स, जिससे कि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ पाए। इस तरह से इस किले की सुरक्षा को देखते हुए ये यमुना नदी है, रेलवे ब्रिज है जो कि टूडला और कानपुर की तरफ जाता है। ये रास्ता बागीचा देख रहे हैं, ये बागीचा जो है अंगूरी बाग के नाम से फेमस है। जहांगीर की एक वाइफ थी जिसका नाम था नूर जहाँ, बहुत फेमस लेडी हुआ करती थी। उसने यहाँ पूरे में ग्रेप्स, अंगूर के बाग लगवाए थे। ये जगह आज भी अंगूरी बाग के नाम से फेमस है। ये डबल स्टोरी रूम जो देख रहे हैं, ये इनकी जितनी भी सर्वेंट, दासियाँ, इनमें किन्नर वगैरह होते थे वो रहा करते थे। और बीच में देख रहे हैं 37 फाउंटेन है। इन फाउंटेन के अंदर रोज़ वाटर चलाया जाता था, हवा के साथ पूरे किले के अंदर खुशबू बनी रहे। इस महल को बोलते हैं खास महल। खास मतलब स्पेशल रूम। ये शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था। चारों तरफ कुंडे देख रहे हैं, ये जो है महल को पूरा पर्दों से कवर किया जाता था। जैसे कि अभी हमने खास महल के बारे में बताया था, तो ये चारों तरफ से पर्दों से कवर किया जाता था। इस महल का जो डिज़ाइन है ना, 350 साल पहले इस तरह का हुआ करता था। इसके अंदर पूरे में गोल्ड का वर्क होता था। ये डिज़ाइन ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया था 1905 में। किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका। उस समय हवा के लिए 2 दासियाँ हुआ करती थी, एक इधर हुआ करती थी, एक इधर हुआ करती थी। बीच में जो कुंडे देख रहे हैं ऊपर में, उस समय कपड़े वाले पंखे चलाए जाते थे, हाथ से हिलाने वाले, और साइड से 6 कुंडे दिए गए हैं। बीच में बेड को कवर करने के लिए नेट जाली सिस्टम हुआ करता था। इसके अंदर जो मार्बल लगा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट मार्बल है। देखिए वो रोशनी आपको बाहर की रोशनी अंदर की तरफ दिखाई दे रही है। ये इस तरह का मार्बल इसके अंदर लगा हुआ है। उस ज़माने का शीश महल, जो शीश महल जो दिखा रहे हैं वो सामने बना हुआ है। ये बंद जो है, हाँ बंद है, जो कि एक लेडीज बाथरूम हुआ करता था, नहाने की जगह। इसमें जो है ठंडे पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे लिखा हुआ शीश महल, ये लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा। इसके अंदर जो गिलास मंगाए गए हैं सीरिया के हलब नामक शहर से मंगाए गए हैं। इसके अंदर जो ठंडे पानी की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था, सोनाबात हुआ करता था। यहाँ लेडीज़ों का मेकअप किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि एक वो फिल्म आई थी ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम में कि इसको यूज किया गया था। यूज नहीं किया गया, लेकिन इसको यूज नहीं किया गया था, उन्होंने अपना खुद से बनाया था। इसका डिजाइन ले गए थे, कॉपी किया गया था इसको।
इसके अंदर 2 कैंडल जलाने में पूरे में रिफ्लेक्शन होता है, जगमगाता है। तो अभी इसको बंद क्यों किया गया है? ये गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया है, क्योंकि ये इसके अंदर जो कीमती शीशे वगैरह लगे हैं लोग इन्हें निकाल के ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। जो भी दिखता है वो यहीं से दिखता है थोड़ा बहुत। ये उसकी दूसरी बेटी की डोली है, अभी दिखाया था पहले छोटी बेटी की डोली, अब ये है बड़ी बेटी जहांआरा की डोली। जहांआरा की वो सेम बनी हुई है, मतलब एक इस साइड बनी है, दूसरी उस साइड बनी हुई है। अब दिखाएंगे वो आपको शाहजहाँ की जेल, जहाँ शाहजहाँ को बंदी बनाकर रखा गया था। आओ, सामने जो महल देख रहे हैं, इस महल का नाम है मुशम्मन बुर्ज। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जो है यहीं कैद करके रखा था। यही वो जेल है जहाँ शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट किया गया था उसे 1658 से 1666 तक 8 साल। शाहजहाँ जब ओल्ड बूढ़ा हो गया, नज़र कमज़ोर होने लगा, उसे दूर से ताज नहीं दिखता था, तो उसकी बेटी ने दीवार के अंदर एक छोटा सा मिरर शीशा लगवाया था, जो शीशे के अंदर ताज को देखा करता था। अंदर में जितना भी वर्क देख रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, ये मार्बल को काट के छोटे छोटे स्टोन्स लगाए गए हैं, जैसे कि टाइगर स्टोन है, ब्लैक ऑनेक्स है, मूंगा है। कुछ लोग इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए अंदर में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जाना। बीच में एक छोटा सा फाउंटेन है जो कि अभी आपको दिखाएंगे, और शाहजहाँ के खेलने के लिए गेम। ये देखिए नीचे बना हुआ प्लस टाइप में दिख रहा है, ये चौसर बोलते हैं इसे। इन पर गोटियों की जगह उस समय जो है लेडीज सर्वेंटों को यूज़ किया जाता था। पाशा फेंकते थे और इशारों से उन्हें मूव किया जाता था। गोटियों की जगह सर्वेंट को खड़ा किया जाता था। हाँ, सर्वेंट्स को। ये यहाँ पानी चलता था, ये किसी समय में यहाँ पूरे में नहाने धोने की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, जो कि ब्रिटिश टाइम में। और जब हमलावर आए तो इनके अंदर काफ़ी लूट मार की और जो माल यहाँ से निकाल कर ले गए। सामने जो जाली देख रहे हैं, गेट बंद देख रहे हैं, एक छोटी सी टनल है जो कि किले के बाउंड्री के बाहर निकलती है, जो कि अब ये रास्ते जो है बंद हो चुके हैं अब सारे। हम ये जा रहे हैं हम दीवाने खास की तरफ। मीना मस्जिद है इसका नाम, जो कि बंद रहती है। शाहजहाँ को जब बंदी बना लिया गया था तो उसे बड़ी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं थी, तो यहाँ नमाज पढ़ता था। जगह छोटी है इसलिए गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स प्राइवेट कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड। मंत्रियों के साथ जो कॉन्फ्रेंस तो मीटिंग हुआ करती थी इसी दीवाने खास के अंदर हुआ करती थी। सामने पहले पीकॉक थ्रोन यहीं हुआ करता था जब राजधानी आगरा थी। जब राजधानी शाहजहाँ 1638 में दिल्ली ले गया तो वहाँ शिफ्ट कर दिया। वहाँ से 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया। कुछ मीटिंग बाहर हुआ करती थी। देखो ये सामने काला पत्थर रखा हुआ है, ये है ब्लैक ऑनेक्स। ऑनेक्स होता है गोल्ड टेस्ट करने वाला स्टोन। ये बेल्जियम से मंगाया गया था, एक ही पीस में था। 1803 में अंग्रेज़ों का हमला हुआ, कुछ तोप के गोले चले, एक गोला लगा ये पत्थर क्रैक हो गया, और एक गोला देखो वो सामने लगा, वहाँ छोटा सा हॉल हो गया। और जो वाइट पत्थर देख रहे हैं सामने, उस पर शाहजहाँ बैठा करता था, क्योंकि शाहजहाँ को यहाँ से ताज क्लियर दिखता था उस पत्थर से। हाँ, ये है वो पत्थर जहाँ बैठ के शाहजहाँ ताजमहल का दीदार किया करता था। सामने ही ताजमहल दिखता है यहाँ से, ये देखो। देखिए सामने जो बागीचा देख रहे हैं, इस बागीचे के साइड में छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं। यहाँ एक मार्केट लगाई जाती थी, इस मार्केट का नाम था मीना बाज़ार। ये मार्केट जो है फ्राइडे की फ्राइडे लगती थी, और किले के अंदर जितनी भी वीआईपी लेडीज़ थी उनके लिए ये मार्केट भी जो है लेडीज़ ही लगाया करती थी। इसमें रॉयल फैमिली जो है मार्केट किया करती थी। तो शाहजहाँ ने ये मार्केट यहाँ से हटाकर ये जगह आज मछली भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 बड़े बड़े टैंक थे, एक इधर और एक उधर दरवाजे के पास। दोनों टैंक्स के अंदर पानी होता था, पानी के अंदर कलर फिश पाली जाती थी। उधर वो सामने जो जगह दिख रही है, वहाँ जो है मुमताज़ बैठा करती थी। हाँ, ये वाली जो जगह है इस पर जो है मुमताज़ बैठा करती थी, और यहाँ जो हम लोग खड़े हैं यहाँ शाहजहाँ बैठता था इस जगह पे। और यहाँ शाहजहाँ जो है दोनों में फिशिंग हुआ करती थी। दोनों जो है कंपटीशन करते थे, मछलियाँ का शिकार करते थे। 2 टैंक्स होते थे, एक इधर और एक उधर। और देखो टकसाल पैसा यहाँ बनता था, यहाँ कॉइन सिक्के बनाए जाते थे। ये जिसमें अभी वो लगे हुए हैं, हाँ, जाली लगी हुई है, इसके अंदर पैसा बनाया जाता था। ऊपर जो दरवाजे देख रहे हैं आप, ये सारे ऑफिसेस होते थे इन लोगों के लिए। यहाँ पे सारा हिसाब किताब रहता था, कहाँ से कितना पैसा टैक्स वगैरह वसूला गया है।
बता यहाँ सकते हो? से बादशाह जो है दरबार लगाने जाते थे। ये सामने से जगह है। इस वाले से? हाँ, दोनों साइड से रानियाँ जाया करती थी, बीच वाले से राजा। अच्छा, इस वाले गेट से। हाँ, और सामने जो देख रहे हैं वो नगीना मस्जिद है। ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था उस समय, जो कि किले के अंदर जितनी भी हरम की जो दासियाँ हुआ करती थी, हाँ। इनके नमाज पढ़ने के लिए अच्छा। सामने है, जिसका नाम है नगीना मस्जिद। अच्छा, हरम का मतलब क्या होता था? इनकी जो अंदर में एक डिपार्टमेंट होता है इनके, जिसमें कि फैमिली की लेडीज़ भी होती थी, इनकी अनऑफिशियल लेडीज़ भी होती थी। इस तरह की हरम बोला जाता है। दोस्तों, जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे दीवाने खास के पास में, तो ताजमहल वहाँ से बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से हमको बहुत बड़ा और काफ़ी खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है। वहाँ से धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। शायद आपको कैमरे में उस तरह से ना दिख पा रहा हो, लेकिन हम जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वहाँ सामने आपको ताजमहल दिख रहा है, और ये है दीवाने खास। ऐसे बोलते हैं दीवाने आम। पूरा तरह घुमाओ। यहाँ आम जनता का दरबार लगता था। और देखो ये सामने जो जगह देख रहे हैं, यहाँ राजा बैठता था। ऊपर जो दरबार दिख रहा है और नीचे जो पत्थर दिख रहा है, जो बैरिकेडिंग हो रही है, ये लेडीज़ खड़ी है, इसके पीछे पत्थर है। यहाँ जो इनका वजीर बैठता था, और यहाँ एक इनका जो है जो कंप्लेंट लेके आता था, वो फरियादी को खड़ा किया जाता था। और ये चारों तरफ VIP मिनिस्टर्स होते थे, और आम पब्लिक को नीचे खड़ा किया जाता था इस साइड। हाँ, और ये देखिए दोनों साइड में रानियों के बैठने की व्यवस्था है। और ये पूरा लाल पत्थरों से हुआ करता था। शाहजहाँ ने कुछ हिस्सा वाइट मार्बल से बनवा दिया। और देखेंगे हम लोग, ये पीछे की तरफ मोती मस्जिद बनी हुई है, जो शाहजहाँ द्वारा बनाई गई थी। ये उस समय जो आर्मी के अंडर में है, अब जो बंद रहती है। और ये एक अंग्रेज़ का कब्र है, इधर देखेंगे हम सामने। ये एक अंग्रेज़ का कब्र है, इसका नाम जॉन रसेल कॉल्विन। 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तो ये किले के अंदर मौजूद था। एक बीमारी से मर गया, कॉलरा बीमारी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे बाहर ना ले जा सकी, तो उन लोगों ने इसे यहाँ दफना दिया। तब ये किला अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास था। ये अंग्रेज़ों ने ये तो एक खुदाई के अंदर निकली थी, तो बाद में जो है ASI डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसे यहाँ रख दिया। ये ब्रिटिश टाइम की तोप है, इस पर मोहर लगा हुआ है, और ये उसी ज़माने की है। इसका वजन बहुत हैवी है। दोनों साइड में स्टैंड है इसके। और ये आग लगाने के लिए जो सुराग है छोटा सा, यही तो होता था? हाँ, ये ऑयल का कपड़ा डाला जाता था इसमें, और फिर तो जलाकर पीछे हट जाया करते थे। वो एयर निकलने के लिए 2 सुराग दिए गए, वहाँ जो है उसमें कपड़ा लगाया जाता था, इधर बारूद भरा जाता था। हाँ, तो दोस्तों ये था आगरा फोर्ट, जो कि वाकई बहुत ही शानदार है, बहुत ही आलीशान इसमें चीजें दिखाई गई है। मैं भी इतनी डिग्री नहीं कभी देखी थी आगरा फोर्ट, आज फर्स्ट टाइम मैं इतनी डिग्री देख रहे हैं। और हिस्ट्री में तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और ऐसा भी हो गया है, सुना गया है कि हिस्ट्री से अकबर और जहांगीर जैसे बादशाह को हटाया गया है इस टाइम। और भी कुछ बादशाह हैं जो हिस्ट्री की बुक से अभी हटा दिया गया है, तो आगे की जनरेशन शायद ही इनके बारे में अब पढ़ पाए और जान पाए। तो ऐसे ही इनके फोर्ट से ही वो अब इनकी नॉलेज लेंगे, यूट्यूब के द्वारा ही नॉलेज ले सकेंगे, शायद आगे यही हो। तो उम्मीद है आप सबको भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर देखें और अच्छे से देखें। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खास तरीके से बताई गई है, और सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि मतलब उस टाइम का जो मंजर रहा होगा, कितना खूबसूरत रहा होगा, क्योंकि वाकई में ये फोर्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही हवेदार है, और राजा रानियों की तो बात ही अलग है। तो वो सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, यहाँ राजा है, यहाँ रानी है, यहाँ ये चीज़ें हो रही थी। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन इसमें किया गया है। आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कैसा लगा आपको। आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, जो कि बहुत ही शानदार वीडियो है। तो कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, और मुझे कमेंट चाहिए, और उसमें इसकी तारीफ़ ज़रूर करिएगा आप सब। तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।